ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, तो ग्रिड सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि टेक्स्ट जो होते हैं, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या फिर टेक्स्ट को हम कैसे, टेक्स्ट के ऊपर हम कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ क्लासेस है या फिर डिव्स है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली टेक्स्ट जो होते हैं बूटस्ट्रैप में डिफॉल्ट क्या होता है या फिर कैसे होता है। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप क्या करता है, हमारे पास अगर कोई डिव हम, सॉरी, कोई भी हम बूटस्ट्रैप का यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, बूटस्ट्रैप जैसे कि 4 या 5, तो क्या कर लेगा, हमारा जो बूटस्ट्रैप 4 है वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज 16 रखता है हमारे एप्लीकेशन में, और जो भी लाइन हाइट है उसको रख लेता है 1.5। अब फॉन्ट साइज जैसे हमने सीएसएस में देखा था कि 14 पिक्सल कर सकते हैं या फिर कितने भी पिक्सल कर सकते हैं, लाइन हाइट को भी हम सेट कर सकते हैं, उस तरह से बाय डिफॉल्ट साइज होती है यहाँ पे 16 पिक्सल फॉन्ट है, फॉन्ट की साइज होती है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, लाइन की हाइट भी होती है, वो होती है 1.5। ठीक है, और डिफॉल्ट फॉन्ट जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं आप, सैंस सेरिफ फॉन्ट है। ठीक है, अब सैंस सेरिफ फॉन्ट में से अगर हमारे पास हेल्वेटिका है तो हेल्वेटिका लेगा या फिर एरियल लेगा। ठीक है, हमारे मशीन में अगर हेल्वेटिका इंस्टॉल है तो हेल्वेटिका लेगा या फिर एरियल फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेगा। तो ये होता है बेसिकली डिफॉल्ट हमारे बूटस्ट्रैप की फॉन्ट के रिलेटेड सेटिंग्स। उसके बाद हम अगर जैसे हेडिंग्स लेते हैं, ठीक है, हमारे पास हेडिंग है, तो हेडिंग अगर यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास H1 से लेकर के H6 तक हेडिंग्स है, और उसके तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार फिर से, कि मैं एक और पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट डॉट HTML। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हमारे टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हमारा एक H1 टैग, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई करके देखेंगे कि कैसे दिखता है वो। ठीक है, हेडिंग यूजिंग H1। ठीक है, अब यहाँ पे किया हमने, हेडिंग कैसे दिखती है ये देख लेते हैं। ठीक है, रन विथ लाइव सर्वर, यहाँ पे आ गई एक हेडिंग। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे एक हेडिंग, मतलब यहाँ पे बोल्डिश है, और अगर हमें हेडिंग तो करनी है बट बोल्ड नहीं करना है, तो हम इस पे क्लासेस अप्लाई करेंगे, राइट, इसको हम बोल्ड निकाल देंगे या फिर कुछ और। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास और एक, मतलब बूटस्ट्रैप का क्लास है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम डिस्प्ले सेट हेडिंग्स करके हैं। ठीक है, अब हमारे पास 4 क्लासेस है, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्ले 1 या फिर डिस्प्ले 4 तक है, वो हमारे फॉन्ट साइज को चेंज करता है, और यहाँ पे हमारे पास जो फॉन्ट वेट होता है वो लाइटर होता है, लाइटर यानी कि बोल्डर या फिर बोल्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये 4 सेटिंग्स, मतलब चार चार क्लासेस है, इसका यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे हेडिंग्स को भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अगर इस क्लास को लिया, H1 पे अप्लाई कर लिया, तो क्या कर लेगा, हेडिंग को या फिर उस H1 टैग को इस डिस्प्ले 1 की सेटिंग्स के साथ रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, देख लेते हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ और उसको क्लास अप्लाई करता हूँ। ठीक है, क्लास डिस्प्ले 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया डिस्प्ले 1 क्लास अप्लाई। अब इसको देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या आता है। टैग सेम है, सिर्फ मैंने क्लास चेंज किया है। अब ऐसा नहीं कि ये क्लास पे सिर्फ H1 पे अप्लाई कर सकता हूँ, किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकता हूँ, पैराग्राफ पे कर सकता हूँ, डी पे भी कर सकता हूँ, किसी भी जगह पे हम एक क्लास अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने सेव किया टेक्स्ट को और चेक कर लिया। अब सॉरी, यहाँ पे भी हमारी सेटिंग्स अभी बाकी है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखो H1 टैग जो है वो, उसको बोल्ड है, और H1 हमने क्या किया, डिस्प्ले 1 के साथ रिप्लेस कर लिया, तो क्या हो गया, उसकी साइज चेंज हो गई डिस्प्ले 1 की जो भी सेटिंग्स है उसके हिसाब से। ठीक है, मैं इसको इस पे करके देख लेता हूँ कि क्या उसमें सेटिंग्स है। ठीक है, इसको अभी हम चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले 1 जो क्लास है उसको हम इस पे कर लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखो डिस्प्ले 1 जो है, फॉन्ट साइज है 6 REM। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट वेट जो है वो 300 है, और लाइन हाइट 1.2।
ठीक है। और हमारा हेडिंग टैग जो है उसको चेक कर लेते हैं कि उसकी सेटिंग्स क्या है। ठीक है, ये फॉन्ट साइज 6 RM है और फॉन्ट वेट 300 है। ठीक है, H1 में जाते हैं। H1 में देखो हमारी फॉन्ट साइज है 2 RM। ठीक है, उसके बाद में फॉन्ट वेट है 500। ठीक है, यानी कि डिस्प्ले वन की जो फॉन्ट वेट है वो क्या हो गया, थोड़ा कम हो जाता है इस तरह से। तो हमें क्या करना है, हेडिंग की तरह दिखाना है बट लाइटर फॉन्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हेडिंग को डिस्प्ले की सेटिंग्स के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले 1 है, वैसे हमारे पास डिस्प्ले 4 तक है। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इस डिस्प्ले 1 को एक div में अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्लास डिस्प्ले 1 नहीं, ठीक है, यहाँ पे 2 कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं div विथ डिस्प्ले। ठीक है, हमारे पेज पे जाते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम हो गई। ठीक है, मतलब हम कौन से भी क्लास में, सॉरी कौन से भी div HTML के टैग पे इसके यूज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे और इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको पी कर लेता हूँ, यानी कि पैराग्राफ टैग जो है उसको कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग कर लिया, इसको मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ पी टैग विथ डिस्प्ले 3। ठीक है, तो ये देखो हमारा पैराग्राफ टैग है, फिर भी वो क्या हो गया, उसके हिसाब से चेंज हो गया। ठीक है, और इसको अब कॉपी करते हैं और फोर को ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने किया चारों क्लासेस को अप्लाई। ठीक है, अब हेडिंग जो होती है मतलब रेयरली यूज होती है, बट ऐसा भी कुछ क्लास है हमारे पास जिसका हम यूज कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे देखना था। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, डिस्प्ले जो क्लासेस है उसका यूज करके देख लिया। डिस्प्ले 1 से लेकर के होता है हमारे पास, डिस्प्ले 1 से लेकर के डिस्प्ले 4 तक। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे क्लासेस को अप्लाई करके हमारे हेडिंग्स को चेंज करते हैं। एज कम्पेयर टू H1 ये थोड़ा सा लाइटर होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है इसमें, एज कम्पेयर टू H1 थोड़ा सा लाइटर है और टेक्स्ट जो है वो थोड़े से बड़े हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको हेडिंग बड़े टेक्स्ट में चाहिए और लाइटर चाहिए तब क्या करते हैं, हम डिस्प्ले के क्लासेस को यूज करते हैं। ठीक है, रेयरली यूज होता है बट हम हमारे पास कोई सिनेरियो आ सकता है जहाँ पे हम डिस्प्ले 4 डिस्प्ले 1 यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्प्ले 4 ही यूज होगा, डिस्प्ले 4 या डिस्प्ले 3, 1 और 2 रेयरली यूज होगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। अब उसके आगे हमारे पास क्या है, कुछ टैग्स है, जैसे कि मार्क टैग। अब मार्क टैग क्या करता है, जैसे HTML में देखा था कि मार्क टैग क्या होता है कि हमारा जो भी टेक्स्ट है, जैसे कि अब सपोज मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं करता हूँ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट और उसको बैकग्राउंड कलर में अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो ये होता है बेसिकली मार्क, या फिर मार्कर हम उसको बोलते हैं। जैसे मार्कर पेन से हम किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं बुक्स में, तो इस तरह से क्या करता है, हमारे HTML अगर हमें कोई मार्क करना है या फिर हाईलाइट करना है तो हम क्या करते हैं, मार्क टैग का यूज करते हैं। ठीक है, अब मार्क टैग बूटस्ट्रैप में उसके भी कुछ क्लासेस अप्लाइड है जो हमारे HTML से अलग होती है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि मार्क टैग क्या है। उसके बाद हमारे पास कोड टैग है। कोड टैग मतलब क्या है, सपोज कि हमारे पास कोई HTML पेज के अंदर हमें कोई कोडिंग राइट करनी है या फिर हमें कोई कोड दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, कोड टैग का यूज करते हैं। कोड टैग का मतलब वो कोड वहां पे दिखता है, जैसा कि हमारे पास जो अगर HTML का पेज का कोड दिखाना है तो वहां पे दिख जाएगा। जैसे कि हमारे पास कोई क्लासेस के नाम दिखाने हैं कि ये क्लास अप्लाई करने से ये होता है, या फिर ऐसा ऐसा डिव है उसका यूज करने के बाद ऐसा होता है। ठीक है, तो वो हमें अगर दिखाना है तो हम उसको कोड के साथ यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है केबीडी टैग। अब केबीडी टैग मतलब क्या होता है, आपका अगर कीबोर्ड का कोई वहां पे दिखाना है, जैसे कि मेरे पास कीबोर्ड का शॉर्टकट दिखाना है, कंट्रोल पी करो या फिर कंट्रोल सी करो, कॉपी होगा, कंट्रोल पी करो पेस्ट होगा, सॉरी प्रिंट का विंडो आएगा, या फिर कंट्रोल पी करो पेस्ट आएगा। तो इस तरह से हमारे पास अगर कोई दिखाना है तो हम केबीडी टैग यूज करते हैं और उसको हमारे पास कीबोर्ड के कंट्रोल वहां पे दिखा सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे तीनों को करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कंटेनर यूज नहीं किया है, आप कंटेनर यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया एक div ऐड। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड कर लेता हूँ जो कि रहेगा मेरा रो। ठीक है, उसके बाद मैं एक और डिवाइड कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं कर देता हूँ कॉल 6। ठीक है, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं अभी के लिए।
इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। उससे पहले एक हेडिंग ऐड कर लेता हूँ। ये मेरा है मार्क टैग, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कुछ टेक्स्ट ऐड पैराग्राफ के अंदर, लोरेम 10, ठीक है। अब अज्यूम करो कि हमारे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है। ये टेक्स्ट मुझे हाईलाइट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मार्क, ठीक है, सॉरी, मार्क टैग जो है इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर लूंगा, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को मार्क कर लेता है इस टेक्स्ट के साथ, मतलब इस टेक्स्ट को क्या कर लेगा, बैकग्राउंड कलर है वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। देखते हैं कैसे करता है वो। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एज कम्पेयर टू बाकी के जो टेक्स्ट है वो वहां से क्या हो रहा है, एक कलर जो है थोड़ा सा येलोइश कलर दिख रहा है, ठीक है। ये होता है मार्कर। वो मतलब बूटस्ट्रैप से डिफॉल्ट कलर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो कौन से क्लास से आते हैं। तो मैंने किया मार्क टैग को सिलेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क कहाँ से आ रहा है, टाइप डॉट एस सी एस से आ रहा है। और वो कहाँ से आ रहा है, बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर से आ रहा है। यहाँ पे आपको पाथ दिख रहा है, बूटस्ट्रैप सेशन 2 एस टाइप सी एस एस, उसके 73 नंबर के लाइन से वो आ रहा है, ठीक है। ये होता है बेसिकली हमारे पास उसका डिफॉल्ट सीएसएस। अगर सपोज हमारे पास बूटस्ट्रैप नहीं है तो कहाँ से अप्लाई होगा, ठीक है। हमें अगर चेक करना है तो मैं क्या यहाँ से क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप के क्लासेस पर लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो क्या हो गया, डिफॉल्ट जो हमारी एचटीएमएल की सीएसएस है वो यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। अब वो यहाँ पे दिखेगी नहीं क्योंकि हमारे पास मतलब बूस्ट सॉरी एचटीएमएल के डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है मार्क टैग के लिए, वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। हमने क्या किया, बूटस्ट्रैप का रिमूव कर लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एचटीएमएल का दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ तो क्या होगा, जो भी बूटस्ट्रैप का है वो अप्लाई अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप को अप्लाई कर लेते हैं मार्क के तरफ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है, अगर हमें कोई टेक्स्ट राइट करना है, मतलब सपोज की कोड राइट करना है तो कैसे कोड कोड को राइट कर सकते हैं, ठीक है। कोड राइट करने के लिए हमारे पास है कोड टैग, ठीक है। जैसे कि दिस इज एचटीएमएल कोड एंड वी यूज, जैसे कि ये डिस्प्ले फोर क्लास है हमारा, ठीक है। डिस्प्ले फोर क्लास टू सेट टेक्स्ट साइज, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये जो डिस्प्ले थ्री है वो एज अ कोड की तरह दिखाना है, मतलब वो कुछ अलग दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, तो इसके लिए हमारे पास एक कोड टैग, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोड दिखा सकते हैं। अभी नॉर्मल कैसे दिखता है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। हम सेम कर लेते हैं यहाँ पे भी एक इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और H1 जिसके अंदर हमारा हो जाएगा कोड टैग, उसके नीचे मैं एक पैराग्राफ डिफाइन कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉर्मल जो है वो दिख रहा है इस तरह से, मतलब कोई चेंज नहीं है, ठीक है। डिस्प्ले फोर पे कोई चेंज नहीं है। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये डिस्प्ले फोर जो है उसको करना चाहते हैं कुछ कोड की तरह, ठीक है। तो कैसे करना है, सिर्फ इस डिस्प्ले टैग को कोड टैग के अंदर डालना है, ठीक है। इसको कर लेता हूँ मैं कोड टैग के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ इस तरह से, मतलब डॉट मैंने सिर्फ डाल दिया, डॉट में डाला तो चलता है बट क्लास है इसलिए मैंने डॉट डाला था, ठीक है। अब अज्यूम करो कि ये हमने किया है डिस्प्ले फोर के लिए कोड टैग के अंदर। अब कैसे दिखेगा वो, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारा डिस्प्ले फोर है वो क्या होगा, इस फॉन्ट से अलग है, कलर भी अप्लाइड है। तो ये होता है बेसिकली हमारा कोड टैग। कोड टैग क्या करता है, हमारे उस टेक्स्ट को जैसे कि वो हमारे नॉर्मल टेक्स्ट से अलग है ऐसे वो दिखा देता है, ठीक है। ये होता है बेसिकली कोड टैग, यहाँ पे हमने शो कर लिया। उसके बाद हमारे पास है हमारा केबीडी टैग, ठीक है। मतलब कीबोर्ड के लिए हमारे पास अगर कोई शॉर्टकट दिखाना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, 3 सॉरी 4 कर देते हैं, 4 और यहाँ पे 4, ताकि मैं तीनों टैग को एक साथ दिखा सकूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया 4 4 और एक 4, ठीक है। यहाँ पे मुझे करना है केबीडी यानी कि कीबोर्ड टैग के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी 4 भी है। अब नीचे में एक और पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है।
इसको हटा के यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्लीज प्रेस कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल के लिए हमारे पास मतलब कीबोर्ड पे क्या है, CTRL है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे किया CTRL प्लस C टू कॉपी टेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है उसको मुझे करना है कुछ अलग से। लाइक अब यहाँ पे नॉर्मल तो आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल कैसे दिखता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सिर्फ केबीडी टैग दिखाना है। ठीक है, केबीडी, और इस टैग के अंदर हमें सिर्फ ये टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। अब क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा अलग दिखेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि वो थोड़ा सा ब्लैकिश बैकग्राउंड से आएगा और इस तरह से। ठीक है, तो केबीडी टैग करेगा इस तरह से हमें शो करके देगा हमारे टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली मार्क टैग, कोड टैग और केबीडी टैग। अब ये टैग्स कब यूज होते हैं, अगर आपको हाईलाइट करना है कुछ टेक्स्ट को तो मार्क टैग यूज करेंगे। अगर आपको कोड में कोई ऐसे फंक्शन की दिखानी है या फिर कोड के कुछ सेक्शंस दिखाने या फिर कोड का कोई पार्ट दिखाना है तो आप क्या करेंगे, वहां पे ऐसा दिखाएंगे। और लास्ट क्या होता है, केबीडी टैग। अगर आपको मतलब जैसे कि सपोज कि आपने एक ब्लॉग राइट किया जहाँ पे आप राइट करें कि टॉप 10 शॉर्टकट्स ऑफ कीबोर्ड्स, तो यहाँ पे आप करेंगे इस तरह से हम कीबोर्ड को यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली 3 टैग जहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टैग है हमारे पास प्री टैग। प्री टैग क्या करता है, हमारे जो भी टेक्स्ट है उसको एज इट इज शो कर देता है। जैसे कि हमने टाइप किया और मल्टीपल स्पेसेस ऐड कर दिए तो मल्टीपल स्पेसेस को वहां पे शो कर देगा। सॉरी। अब देखो प्री टैग कैसे वर्क होता है, उससे पहले हम नॉर्मल टेक्स्ट को राइट करेंगे और फिर प्री टैग को अप्लाई करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि प्री टैग कैसे वर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 किया था। अब नेक्स्ट रो में हम ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें करना है प्री टैग। ठीक है, अब अज्यूम करो कि मेरा पैराग्राफ जो है वो क्या करने वाला है, कुछ अलग अलग दिखाने वाला है। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने किया दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 स्पेसेस ऐड कर लिए, मतलब 3 नहीं, ज्यादा है कुछ। और यहाँ पे कर लिया वी आर सी वी आर गोइंग टू सी फ्री टैग। ठीक है, नीचे टैग ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दिस इज पैरा, यहाँ पे कुछ स्पेसेस ऐड कर लिए, वी आर गोइंग टू सी फ्री, उसके बाद में एंटर करके मैंने टैग कर लिया। ठीक है, अब ये जो है, अब कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ देखना है कैसे दिखता है। मैंने यहाँ पे एक आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जो फ्री के बाद स्पेसेस थे वो रिमूव हो गए। उसके बाद में यहाँ से फिर फ्री के बाद एक एंटर था वो भी यहाँ से रिमूव हो गया और एक साथ दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे वैसा ही वेब पेज पे दिखाना है। तो कैसे दिखा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है प्री टैग। ठीक है, 2 चीजें हैं, हम प्री टैग के अंदर पैराग्राफ फुली राइट कर सकते हैं या फिर पैराग्राफ के अंदर प्री टैग को राइट कर सकते हैं। जो भी आप चूज कर सकते हैं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया प्री और उसके अंदर मैंने ये सब टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं यूज और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब ये जो स्पेसेस है आगे वाले वो क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको स्पेसेस दिख रहे हैं। तो सभी स्पेसेस को वो क्या करता है, काउंट करता है और यहाँ पे ऐड कर लेता है। ठीक है, जैसे मतलब हमारे कोड में यहाँ पे है सेम वैसे वहाँ पे दिखता है। मैं यहाँ से स्पेसेस अगर हटा दूंगा तो क्या होगा, शुरू से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो शुरू से दिख रहा है, बट यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो हमने स्पेसेस ऐड किए थे वो यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद क्लिक के बाद हमारा एंटर था वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है प्री टैग। और प्री टैग मिस मोस्ट ऑफ द टाइम कब यूज होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक और टैग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं div, इसके कॉलम हो गए। ठीक है, 8 8 अब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 4 है, उसके बाद में 8 करना है मुझे। अब ऐसा नहीं है कि मुझे 12 कंफर्म करना ही है, मैं यहाँ पे 4 भी कर सकता हूँ और उसके अंदर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि क्या कर लेगा, उसके बाद के 4 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं एक हेडिंग। ठीक है, ऑल टैग्स जो हमने अब तक देखे। ठीक है, पहला हम यहाँ पे कर लेते हैं एक पैराग्राफ ऐड।
in this we are going to see मार्क, उसके बाद में हमारे पास है कौन सा टैग का कोड, उसके बाद में हमारे पास है केबीडी और प्री टैग। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन जहाँ हम ऑल टैग देखने वाले। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कौन से टैग देखने वाले इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, मार्क मार्क उसके अंदर मैंने डाल दिया। ठीक है, फर्स्ट हमारा टैग यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमने देख लिया मार्क टैग कैसे यूज होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखो मार्क टैग यहाँ पे ऐसे यूज हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोड टैग को यूज करेंगे। ठीक है, अब कोड टैग को यूज करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे और एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कर लेता हूँ दिस इज एडिशन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एडिशन दिखानी है। ठीक है, मैं यहाँ पे बेयर टैग ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं एक एडिशन को अप्लाई। ठीक है, अब एडिशन को मुझे करते वक्त कुछ और दिखाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मेरा एक इंटीजर डिफाइन करना है ए। ठीक है, और बी। ठीक है, उसके बाद मुझे सेट करना है, तो ए इज इक्वल टू मेरा रहेगा 10, उसके बाद में बी इज इक्वल टू रहेगा मेरा 15, उसके बाद में मेरा रहेगा एक और वेरिएबल जो कि है इंटीजर सी, जिसमें मेरा वैल्यू रहेगा बाय डिफॉल्ट 0 है। उसके बाद मुझे क्या करना है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और मुझे इसे यहाँ से करना है रिटर्न। ठीक है, रिटर्न सी, या फिर हम उसको प्रिंट कर सकते हैं कुछ भी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कोड राइट किया है, राइट। अब मुझे क्या करना है, कोड में दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर कोड टैग यूज करूंगा और नीचे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मैंने यहाँ पे कोड तो किया। ठीक है, अब ब्राउजर में देखते हैं कि कैसे दिखता है, मतलब हमें जैसे चाहिए वैसा नहीं दिखेगा, बट कैसे दिखता है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन में आ गया, तो जब हम कोड यूज करते हैं तो उस टाइम पे हम प्री टैग का यूज कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो मैं ये क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कोड को प्री टैग के अंदर डालना होगा, या फिर इस कोड टैग को पूरे प्री टैग के अंदर डालना होगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं। मैं डाल देता हूँ प्री टैग के अंदर पूरे कोड टैग को। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे दिख रहा है। यहाँ पे देखो इस तरह से क्या हो गया, हमारा प्री टैग यूज हो गया। ठीक है, और दूसरा, अब हम क्या कर सकते हैं, प्री टैग को कोड टैग के अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी। ठीक है, और इस कोड को प्री टैग के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ प्री, इसके अंदर कोड को डाल दिया। ठीक है, और देख लेते हैं इस तरह से हम कर सकते हैं, कोड को राइट कर सकते हैं। अब हमारा जो कोड है वो क्या कर रहा है, अभी कोड का जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है प्री टैग क्या कर रहा है, वो राइट कर रहा है। ठीक है, यानी कि हम इसको इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं हमारा जो कलर है वो क्या हो रहा है, वो रेड हो रहा है। यहाँ पे मतलब क्रॉस आ रहा है उस पर, क्यों, हम प्री टैग को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, प्री टैग के अंदर जो कलर है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर हमें इंपॉर्टेंट करना है उस कलर को, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कोड टैग में फिर से एक स्टाइल राइट करनी होगी और उसको हमें इंपॉर्टेंट करना होगा इस कलर को। कैसे, हमें अलग से स्टाइल लिखनी होगी। अब यहाँ पे आता है, हम स्टाइल अपनी खुद से लिख के उसको ओवरराइट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हमें राइट करना है, अब मैं यहाँ पे इनलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, स्टाइल, आप उसको क्या कर सकते हैं, आपकी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल जो भी फाइल होगी वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, उस कलर को यहाँ पे सेट कर लिया, तो यहाँ पे आपको वो कलर दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली प्री टैग और कोड टैग, मतलब कोड और प्री टैग को हम ऐसे यूज करते हैं और इस तरह से हम अपने कोड को दिखाते हैं अपने यूआई पे। ठीक है, अब लास्ट क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको अरेंज करके दो सेट करते हैं। तो मल्टीपल स्पेसेस थे उसको भी निकाल के यहाँ पे सेट कर लेते हैं डिटेल में। ठीक है, तो लास्ट है हमारा केवीडी टैग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ इसी के अंदर, टू कॉपी दिस कोड प्रेस कंट्रोल, मतलब CTRL
प्लस क्या है आपका सी एंड पेस्ट यूजिंग ctrl प्लस वी। ठीक है, इस दोनों कोड को मैं क्या करूंगा केबीडी के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा केबीडी यानी कि कीबोर्ड और कंट्रोल सी, सेम कंट्रोल वी के लिए केबीडी और कंट्रोल वी। ठीक है, ये हमने कर लिया, उस कोड को यहाँ पे अप्लाई। ठीक है, देख लेते हैं यूआई पे। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा सभी टैग्स का यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारे बूटस्ट्रैप का यूज करके। ठीक है, मतलब मैक्सिमम तो हमने क्या किया है, एचटीएमएल की टैग यूज की है। ठीक है, बट उस टैग की बूटस्ट्रैप की बेसिक फंक्शनलिटी क्या है वो यहाँ पे हमने देखी है। ये बूटस्ट्रैप की फंक्शनलिटी से अप्लाई हो जाता है सब कलर्स को या फिर ये जो चीजें है वो। ठीक, तो ये होता है बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाके हमारे पास कलर सेट करने के लिए भी लॉजिक्स है, या फिर हम यहाँ पे और भी हमारे पास क्लासेस है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप खुद से कर सकते हैं, या क्या करना है आपको, सिर्फ एक क्लास है जैसे कि मेरे पास फॉन्ट वेट बोल्ड, इसको मैंने रख लिया तो क्या करेगा वो बोल्ड करेगा। ठीक है, कैसे करना है, मुझे एक कॉपी किया मैंने, हमारे कोड में जाके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और डिव ऐड कर लेता हूँ मैं, डिव जिसका क्लास है मेरा कॉल फोर। ठीक है, इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ, सॉरी पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करता हूँ, हमारे कुछ टेक्स्ट ऐड करके उसको एक क्लास ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ लोरेन 10, और मुझे क्या करना है, सिर्फ क्लास अप्लाई करना है इस पैराग्राफ के ऊपर। मतलब क्या होगा, इससे भी जो टेक्स्ट है मेरे वो क्या हो गए, बोल्ड हो गए। ठीक है, कैसे देख लेते हैं, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा बोल्ड टेक्स्ट, और वैसे मैं यहाँ पे उसको और बार एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं क्लास चेंज कर देता हूँ, जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास है उसको। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्मॉल कर लिया, इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो वो स्मॉल टेक्स्ट में यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ऐसे हमारे क्लासेस है जिसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक, मतलब ये जो क्लासेस है इसमें से बहुत सारे क्लासेस हम रेयरली यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो एक टेक्स्ट सेंटर है, ये हम कर सकते हैं यूज बहुत बार। तो इसका यूज क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे अगर डाल दिया तो क्या करेगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो सभी टेक्स्ट को सेंटर में अरेंज कर लेगा, इस div के अंदर के जितने टेक्स्ट है उसको। ठीक है, यहाँ पे देखो सभी को क्या किया उसने, सेंटर में अलाइन कर लिया। तो ऐसे हम क्लासेस को यूज करते हैं, हमारे पास इतने सारे मल्टीपल क्लासेस है, आप उसको यूज करके देख सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे होती है हमारे बूटस्ट्रैप का यूज करके। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारे पास, बूटस्ट्रैप के कलर्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि बीजी कलर कैसे अप्लाई करते हैं, वैसे हमारे पास टेक्स्ट के कलर के लिए भी हमारे पास क्लासेस है। इस एक 11 क्लासेस है, इसका यूज करके हम करते हैं हमारे अगर टेक्स्ट को अप्लाई करना है तो। बट ये जो क्लासेस है, मतलब इसके नाम में, मतलब उसका जो नाम है उसी के अंदर उसके क्लास का थोड़ा सा मतलब जो कलर का है वो मीनिंग होता है। ठीक है, म्यूटेड मतलब थोड़ा सा लाइटर कलर होगा, या फिर उसका थोड़ा सा म्यूटेड कलर मतलब थोड़ा सा लाइट कलर वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी कलर है। प्राइमरी कलर बेसिकली क्या होता है कि हमारे वेब पेज का प्राइमरी कलर वहाँ पे दिखाई देगा, जो मैक्सिमम टाइम ब्लू कलर में होता है। सक्सेस जो होता है वो ग्रीन कलर में होता है। इन्फो जो होता है वो हमारा येलोइश कलर, सॉरी ब्लूइश कलर में होता है। वार्निंग जो होता है वो हमारा येलोइश कलर होता है। डेंजर जो होता है रेडिश कलर होता है। सेकेंडरी कलर है व्हाइट व्हाइट होता है, डार्क ब्लैक कलर होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्लासेस है जिसका हम यूज करते हैं। बट इसमें से मैक्सिमम यूज होने वाले प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सक्सेस है, और वार्निंग डेंजर इन्फो। मतलब ये जो इतने जो क्लासेस है ठीक है, इन क्लासेस का ही हम यूज करके टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं या फिर टेक्स्ट कलर करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर और सेकेंडरी कलर, जिसका हम यूज करके क्या करते हैं, टेक्स्ट को कलर अप्लाई करते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमारे हेडिंग्स को अगर हमें कुछ अलग कलर में देना है तो हम क्या करेंगे हमारे हेडिंग में उस कलर को अप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे एक और पेज ऐड कर लेता हूँ।
color.html, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पेस्ट कर लिया ऐड कलर, यहाँ पे मैं एक हेडिंग ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, h1। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लास अप्लाई करना है। जो क्लास होगा मेरा, सॉरी, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कलर हेड, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्लास अप्लाई करना है, क्लास text टेक्स्ट डैश। अब आप हमारे पास कितने कलर्स है, 11 कलर्स है, इसमें से हम कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ प्राइमरी, ठीक है। और देख लेते हैं कि ये कैसे दिखता है। इसको मैं रन कर लेता हूँ, ओके। और एक बात जो हमेशा रह जाती है वो है हमारा बूटस्ट्रैप पे अप्लाई करने का, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कलर में जाता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर मेरा चेंज हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे मल्टीपल कलर अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे मैं प्राइमरी से लेके सेकेंडरी अप्लाई किया, तो सेकेंडरी कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। मतलब जो बूटस्ट्रैप में कलर अप्लाइड है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा डेंजर, ठीक है। डेंजर क्या करता है, हमारा कलर रेड कर देता है। उसके बाद में हमारे पास वार्निंग, ठीक है। वार्निंग क्या करता है, येलोइश कलर अप्लाई कर देता है। यहाँ पे देख सकते हैं रेड येलो हो गया। ऐसे ही हमारे पास आगे भी कलर्स है जिसका हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि इन्फो है। इन्फो क्या करता है, हमारा जो कलर है उसको चेंज कर देता है इस तरह से ब्लूइश कलर में, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है हमारा डेंजर हो गया, इन्फो हो गया, सक्सेस रह गया, ठीक है। सक्सेस, ठीक है। इसको मैं सक्सेस कर दूंगा तो ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास कलर्स होते हैं जिसका यूज हम हमारे एप्लीकेशन में करते हैं, ठीक है। तो बाकी के कलर आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। और इसी के बाद हमारे पास बैकग्राउंड के कलर्स भी है, जैसे हम बैकग्राउंड कलर को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम जो है, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, सक्सेस, सेकेंडरी, डार्क और लाइट। तो वही जो क्लासेस के आगे के जो नाम से सेम है, सिर्फ टेक्स्ट के लिए करना है तो टेक्स्ट ऐड करना है, और बैकग्राउंड के लिए करना है तो बीजी करना है, ठीक है। जैसे कि मैं सेम क्लासेस को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और टेक्स्ट के जगह पे, सॉरी, टेक्स्ट के जगह पे मैं सिर्फ बीजी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया बीजी, बीजी, टेक्स्ट की जगह पे बीजी, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी, और ये भी बीजी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये जो कलर है सेम कलर है कि नहीं, ठीक है। हम जाते हैं पेज पे, यहाँ पे देख सकते हैं पहला हमारा प्राइमरी, प्राइमरी है। सेकेंडरी, सेकेंडरी सेम दिख रहा है बैकग्राउंड कलर और उसका कलर। उसके बाद में वार्निंग, सॉरी डेंजर, उसके बाद में वार्निंग, उसके बाद में हमारा है इन्फो, और उसके बाद में है सक्सेस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास होते हैं बैकग्राउंड कलर भी। तो हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर के लिए भी क्लास अप्लाई कर सकते हैं और उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली बैकग्राउंड कलर। उसके बाद में है टेक्स्ट कलर्स, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बैकग्राउंड कलर कब यूज होता है, जैसे कि अब हम यहाँ पे कर लेते हैं कंटेनर को ऐड, ठीक है। div कंटेनर, ठीक है। उसके अंदर मेरा रो, और एक div जिसका क्लास होगा मेरा रो। उसके अंदर और एक div जिसका क्लास होगा मेरा कॉल डैश फ्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंटेनर ऐड कर लिया जिसमें मेरा रो क्लास है और एक div। उसके अंदर मेरे पास 3 कॉलम्स का एक, सॉरी 3 वैल्यू का एक कॉलम है। यहाँ पे मैं एक हेडिंग ऐड कर लेता हूँ h2, ये मेरा है हेडिंग, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास है पैराग्राफ, जो कि मेरा नॉर्मल कुछ पैराग्राफ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, 3 यहाँ पे करना है, ठीक है। 3 के लिए मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ये 4 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को अलग दिखाना है। अभी कैसे दिखता है ये देख लो तो पहले, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है, हेड 1, हेड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा कलर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, राइट। सॉरी, हेडिंग यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को सेपरेट दिखाना है। तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझे क्या करना है, मतलब उसको थोड़ा सा सेपरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, बीच में जो है
उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दूंगा या फिर कुछ चेंज कर दूंगा। कैसे? तो मुझे क्या करना होगा, इस कलर को मतलब इस डिव को मुझे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ कर दूंगा बीजी डैश इन्फो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन्फो कलर अप्लाई कर लिया बैकग्राउंड के लिए, और देख लेते हैं कि कैसे वो दिखता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे दिखता है, मतलब क्या हो गया, इन तीनों में से सेपरेट कर दिया इसको। और अगर हम तीनों को कलर अलग अलग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने किया बीजी डैश प्राइमरी, और लास्ट में जो है उसको मैं करता हूँ बीजी डैश डेंजर। ठीक है, अब हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिए, उस वक्त में हमारा जो टेक्स्ट है वो रीडेबल होने चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे रेड में जो है और एक्चुअल में रीडेबल नहीं है। ठीक है, तो उसको रीडेबल करने के लिए हमें टेक्स्ट को भी चेंज करना होगा, टेक्स्ट के कलर को भी चेंज करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, हमारे इस पूरे div के टेक्स्ट को हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे भी हम वो क्लास अप्लाई कर सकते हैं जो हमें करना है। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट डैश हम कर सकते हैं इसको व्हाइट। ठीक है, यहाँ पे देखो व्हाइट कलर वहां पे आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे हम कर सकते हैं, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करके हम उसको कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,